गांव सुनसानपुर अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग कहते थे कि एक पुरानी वट वृक्ष पर एक भूतिया चिड़िया रहती है। यह चिड़िया रात के समय उड़ती है और लोगों को कीमती सामान गायब हो जाते हैं। इस चिड़िया की चमकीली लाल आंखें और भयानक आवाज़ सुनते ही लोग भय से कांपने लगते थे। एक रात रामू, जो गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति था, चिड़िया की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि वट के वृक्ष पर हलचल हो रही थी। डर के बावजूद वह पास गया। जैसे ही उसने पेड़ की ओर देखा, चमकीली लाल आंखों वाली एक बड़ी चिड़िया उसके सिर से ऊपर से गुजरी। उसके साथ एक हवा का तेज झोंका आया और रामू का हाथ में पकड़ा हुआ रामू ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस चिड़िया के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि यह चिड़िया एक शापित आत्मा है। कहते हैं कि यह एक आत्मा एक औरत की है, जिसे लालच और धोखे की वजह से मार दिया गया था। मरने से पहले उसने साफ दिया है कि इस गांव में लौटेगी और अपने साथ सब कुछ ले जाएगी। रामू ने ठान लिया कि यह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ लिया और वट वृक्ष के पास रात बिताने की योजना बनाई। जैसे ही रात हुई, चिड़िया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार रामू ने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा। वह आंखें सिर्फ डरावनी नहीं थीं, उनमें दर्द भी था। रामू और उसके दोस्तों ने चिड़िया का पीछा किया। यह चिड़िया उन्हें एक पुराने खंडर में ले गई। वहाँ उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई, जिस पर लिखा था कि यह औरत एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। उसकी लालच और अपने परिवार के धन को बचाने के चक्कर में उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी आत्मा भी उन चीज़ों की रक्षा कर रही है जिन्हें वह बचाना चाहती थी। रामू ने चिड़िया से कहा, तुम्हारी कहानी में मुझे तुम्हारा दर्द को समझने की मदद की है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वट वृक्ष के नीचे दिया जलाया और वचन दिया कि उस खंडर की चीज़ों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद चिड़िया गायब हो गई। लोगों ने देखा कि वट वृक्ष पर कोई हलचल नहीं होती है। गांव के लोग फिर से सुख शांति से रहने लगे। रामू और उसके दोस्तों की बहादुरी और करुणा में गांव में एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गांव वाले शांति से घर लौट आए, लेकिन रामू का मन अभी भी अशांत था। उसे डायरी के उन पन्नों की बातें याद आ रही थीं जिन्होंने खजाने का जिक्र था। खंडर में छिपे खजाने की रक्षा के लिए ही शायद वह चिड़िया भूत बनकर गांव में डर फैला रही थी। रामू ने खंडर में जाकर गहराई से खोजबीन करने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ खंडर का एक गुप्त कगार खोज निकाला। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, तेज हवाएं चलने लगीं और एक आवाज़ गूंजी, जो मेरे धन को हाथ लगाया उसे श्राप लगेगा। रामू ने समझा कि यह आत्मा का डर है, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने कहा, हम इस धन को नहीं लूटना चाहते, बल्कि इसे तुम्हारे परिवार के नाम से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तुम्हारा दर्द समझते हैं और तुम्हें गुरु गुप्त करना चाहते हैं। आवाज़ कुछ देर के लिए शांत हो गई। फिर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, जो उस चिड़िया की आत्मा थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे धोखा मिला था। जिन लोगों ने मैंने भरोसा किया, उन्होंने मुझे मार दिया। अब मेरा यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा। रामू ने आत्मा की बात सुनकर गांव बुजुर्गों से फिर पूछताछ की। धीरे धीरे गांव की पुरानी कहानियां सामने आने लगीं। पता चला कि वह औरत, जिसका नाम सुरेखा था, एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। उसकी संपत्ति पर उसके रिश्तेदारों की नज़र थी। उन्होंने लालच में आकर उसे मार दिया और उसके धन को छुपा दिया, लेकिन यह बात सिर्फ बुजुर्गों को ही पता थी और उन्होंने डर के कारण इसे कभी उजागर नहीं किया। रामू ने फैसला किया कि वह इस सच के सामने लाएगा और आत्मा को न्याय दिलाएगा। रामू ने गांव के सरपंच को सारी बात बताई।
गांव में एक सभा बुलाई गई जहां सुरेखा की आत्मा के सच को उजागर किया गया। जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनके वंशजों ने इस पाप को स्वीकार किया। उन्होंने खजाने को गांव के कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। जब यह फैसला लिया गया तो आत्मा ने खुद को प्रकट किया। वह अब शांत और प्रसन्न दिख रही थी। उसने रामू से कहा, तुमने कहानी को सुना और मेरे साथ न्याय किया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। बट वृक्ष से अचानक रोशनी निकली और चिड़िया गायब हो गई। उस रात गांव में सभी ने महसूस किया कि एक अद्भुत शांति फैल गई। खंडर को अब एक स्मारक बना दिया गया। गांव के लोग वहां सुरेखा की कहानी को याद करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। वह खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें गांव, स्कूल और अस्पताल तालाब बन गए। रामू ने साबित कर दिया कि वह बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि करुणा और सच्चाई से भी होती है।